नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, धनु राशि 2025 की अंतिम तिमाही की दिव्य भविष्यवाणी। साल 2025 की यह लंबी शिक्षाओं से भरी और आत्म परिवर्तन की यात्रा अब अपने अंतिम अध्याय पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वही अध्याय जिसमें आपने जीवन के अर्थ को सिर्फ बाहर नहीं अपने भीतर भी खोजा है। जहाँ कभी टकराव था अब दिशा है, जहाँ कभी प्रश्न थे अब उत्तर हैं, और जहाँ कभी थकान थी अब ब्रह्मांड की कृपा है। दोस्तों, जो सेवा कर्म और संघर्ष का घर है, यह स्थिति आपको सिखाएगी कि सच्ची जीत केवल परिस्थितियों पर नहीं स्वयं पर नियंत्रण में है। इस दौरान धनु राशि वालों को एक बड़ा आंतरिक परिवर्तन अनुभव होगा। जो लोग अपने करियर, व्यापार या शिक्षा में नए अध्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए ब्रह्मांड अब द्वार खोलने वाला है। धनु राशि वालों, आप बृहस्पति के पुत्र हैं, ज्ञान, सत्य और धर्म के यात्री। इस पूरे वर्ष आपने जो भी संघर्ष झेले, जो भी सबक सीखे, वे सब अब आपके जीवन के स्वर्णिम क्षण में बदलने वाले हैं। आपका मौन अब वाणी बनेगा, आपकी प्रतीक्षा अब पुरस्कार में बदलेगी और आपकी थकी हुई आत्मा अब नई ऊर्जा से आलोकित होगी। दोस्तों, वर्तमान में शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यह साहस, संचार और प्रयासों का भाव है, यानी अब आपका परिश्रम दिशा पाएगा और आपके प्रयासों को मिलेगा ईश्वरीय आशीर्वाद। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में विराजमान हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर यह सिर्फ 2 महीने नहीं बल्कि दया न्याय के 2 अध्याय हैं। यह वह समय है जब कर्म का चक्र अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यदि आपने सच्चाई को नहीं छोड़ा, यदि आपने कठिनाइयों में भी धर्म का मार्ग नहीं त्यागा, तो अब वही धर्म आपके जीवन में चमत्कार का रूप लेकर उतरेगा। 4 अक्टूबर से शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह अद्भुत योग 20 जनवरी 2026 तक आपके जीवन में सत्य, ज्ञान और नीति का नया अध्याय लिखेगा। किसी लंबे अटके कार्य में प्रगति होगी, आर्थिक मोर्चों पर राहत मिलेगी और आत्मविश्वास एक नई ऊर्जा को छुएगा। रिश्तों में भी अब गंभीरता और स्पष्टता लौटेगी। जहां भ्रम था वहां सत्य प्रकट होगा, जहां दूरी थी वहां पुनर्मिलन की संभावना बनेगी। परंतु याद रखिए, यह समय केवल फल प्राप्ति का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी का भी है। शनि सिखाएंगे कि कर्म का अर्थ केवल मेहनत नहीं बल्कि निष्ठा है, और गुरु बृहस्पति दिखाएंगे कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा होता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि 2025 की अंतिम दवाई आपके लिए भाग्य, सत्य और साधना का स्वर्ण युग लेकर आई है। अब समय है जब आपकी नियत बोलेंगी, आपकी दृष्टि बदलेगी और आपके जीवन की दिशा एक दिव्य मोड़ लेगी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं धनु राशि की वे 6 दिव्य भविष्यवाणियां जो नवंबर से दिसंबर के बीच आपके जीवन की कहानी को एक नए उजाले से भर सकती हैं। दोस्तों, पहली भविष्यवाणी, परिवर्तन का शिखर और नई शुरुआत। धनु राशि वालों, अब आपके जीवन का सबसे गहरा और निर्णायक अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, यह आत्मा के रूपांतरण का समय है। अब सक्रिय हो रहा है आपका अष्टम भाव, जो रहस्य, नवजीवन और नीति के पुनर्लेखन का प्रतीक है। जब अष्टम भाव जागृत होता है तो जीवन की नींव तक हिल जाती है, पर उसी झटके में हम अपने सच्चे स्वरूप से परिचित होते हैं। जो लोग शिक्षा, शोध, ध्यान, चिकित्सा या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है। 28 नवंबर के बाद शनिदेव के मार्गी होने से आपके जीवन में ठहराव की जगह फिर से प्रभाव आएगा।
पुराने विवाद सुलझेंगे, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और संबंधों में दूरी की जगह समझ का जन्म होगा। यह काल आपके कर्म और भाग्य दोनों के संगम का प्रतीक है। कुछ चीजें आपके जीवन से विदा होंगी, लेकिन केवल इसलिए ताकि नई संभावनाओं को स्थान मिल सके, क्योंकि जब ब्रह्मांड कुछ समाप्त करता है वह हमेशा कुछ श्रेष्ठ देने की तैयारी में होता है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव से द्वादश भाव की ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो मोक्ष, यात्रा, आध्यात्मिकता और सेवा का भाव है। यह स्थिति संकेत देती है कि अब आप केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर भी एक बड़ी छलांग लेने वाले हैं। जो बातें अब तक केवल विचार थीं, वे अब जीवन के अनुभव बनेंगी। आपका अंतर्ज्ञान प्रबल होगा और आपकी आत्मा के भीतर छिपे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे उजागर होने लगेंगे। द्वादश भाव का यह प्रभाव दर्शाता है कि विदेश से जुड़ी यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय अवसर या विदेशी संस्थानों से जुड़ा कोई सहयोग संभव है। अब आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं, यहाँ तक कि आपकी पहचान भी बदल रही है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप और अधिक शांत, सजग और संतुलित होंगे। इस अवधि में ध्यान, योग या किसी गुण साधना से जुड़ना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इस समय अपने चरम पर है, इसलिए अपने भीतर की आवाज को अनसुना ना करें। वहीं आपका मार्गदर्शन करेंगी। धनु राशि वालों, यह केवल परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। अब आपका जीवन नए स्वरूप में ढलने जा रहा है। यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तो इस समय का स्वागत करें खुले मन, स्थिर विश्वास और शांत हृदय के साथ, क्योंकि जब अष्टम भाव जागता है तब नीति स्वयं आपकी आत्मा में नई रचना लिखती है। दूसरी भविष्यवाणी, तकनीक, ज्ञान और गृहस्थ जीवन में उन्नति। धनु राशि वालों, अब ब्रह्मांड आपकी बुद्धि और नवाचार शक्ति को एक नई दिशा देने जा रहा है। आपकी राशि स्वयं देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित है और जब गुरु दृष्टि डालते हैं तो सिर्फ अवसर नहीं, उद्देश्य भी देते हैं। यदि अब तक कोई निर्माण कार्य रुका हुआ था, कोई दस्तावेज अटका था या कोई गृह संबंधी योजना अधूरी पड़ी थी, तो अब यह समय उन सभी में गति और पूर्णता का संकेत दे रहा है। शनि की गति भले ही धीमी हो, पर जब वे फल देते हैं तो वह फल अटल, गहरा और स्थायी होता है। अब आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मिलना शुरू होगा। इस दौरान धनु राशि वालों को चाहिए कि वे अपने विचारों को योजनाओं में और योजनाओं को कर्म में बदलें, क्योंकि ब्रह्मांड इस समय आपको तकनीकी ज्ञान, आर्थिक अवसर और गृहस्थ सुख तीनों का संगम देने जा रहा है। यह समय कहता है जो अब बना है वह लंबे समय तक टिकेगा। आपका घर, आपका कार्य क्षेत्र और आपकी प्रतिष्ठा तीनों अब मजबूत नींव पर खड़े होंगे। तीसरे भाव की सक्रियता आपकी सोच, प्रयास और संचार की गति को तीव्र बना रही है। जो लोग शिक्षा, मीडिया, आईटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रिसर्च या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी स्वर्ण युग से कम नहीं है। अब तक जो विचार केवल कल्पना थी, वे अब वास्तविकता का रूप लेने लगेंगे। आपकी वाणी, लेखन या प्रस्तुति में गहराई आएगी। आपके शब्द केवल सुने नहीं जाएंगे, महसूस भी किए जाएंगे। इसी के साथ चतुर्थ भाव यानी घर, स्थायित्व और सुख का भाव भी सक्रिय हो रहा है। इस भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, जो इस समय वक्री होकर आपके ग्रह और भूमि से जुड़े मामलों को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में घर, वाहन, संपत्ति और पारिवारिक सुख से जुड़ी परिस्थितियां अब स्पष्ट और स्थिर होंगी। यह काल धनु राशि वालों के लिए उन्नति, स्थिरता और आत्मिक शांति का है। घर में प्रसन्नता, कार्य में प्रतिष्ठा और मन में संतोष, यही इस समय की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। तीसरी भविष्यवाणी है भाग्य का उदय और जीवन की नई दिशा। धनु राशि वालों, अब वह क्षण आ चुका है जब आपका भाग्य चमक चक्र तेजी से घूमने वाला है। साल 2025 की यह अंतिम तिमाही केवल परिवर्तन का समय नहीं, यह आत्मज्ञान के पुनर्जन्म का समय है। अब ग्रहों की यात्रा आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके अपने प्रिय क्षेत्र नवम भाव यानी भाग्य और धर्म के भाव में प्रवेश कर रही है। और जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं नवम भाव को स्पर्श करते हैं तो वे केवल किस्मत नहीं बदलते, वे जीवन का मार्ग प्रकाशित कर देते हैं। अब तक जो कर्म आपने निष्ठा से किए,
जो प्रार्थनाएं आपने मौन में की और जो आशाएं आपने टूटकर भी नहीं छोड़ी, अब वे सब एक एक कर साकार होने लगेंगी। यह वह काल है जब ईश्वर आपकी प्रतीक्षा का उत्तर देने वाले हैं। अब सहयोग की कमी नहीं रहेगी। जहाँ पहले असहमति थी वहाँ सहमति बनेगी, जहाँ रुकावट थी वहाँ प्रवाह आएगा। वरिष्ठों, गुरुजनों और अधिकारी वर्ग की सहायता प्राप्त होगी। जो योजनाएं लंबे समय से अटकी थीं, अब वे तीव्रता से पूर्ण होने लगेंगी। आपका दृष्टिकोण बदलेगा। आप केवल सफलता नहीं बल्कि अर्थपूर्ण दिशा खोजने लगेंगे। जो जातक जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, चाहे नया संबंध, नई साझेदारी या नया व्यवसाय, उनके लिए यह समय दैवी वरदान बनकर आएगा। 30 अक्टूबर से 20 दिसंबर 2025 तक का काल विशेष रूप से शक्तिशाली रहेगा। इस दौरान बृहस्पति अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे और उनकी नवम दृष्टि सीधे शनिदेव पर पड़ेगी। यह वह दुर्लभ योग है जब ज्ञान और कर्म, गुरु और शनि एक स्वर में कार्य करते हैं, और जब यह दोनों ग्रह एक मत होते हैं तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन अवश्य घटित होते हैं। इस अवधि में विवाह, संतान, करियर या जीवन के किसी बड़े निर्णय में स्पष्टता, आत्मविश्वास और स्थिरता का उदय होगा। धनु राशि वालों, याद रखिए, अब समय आपका केवल बदल नहीं रहा बल्कि खिल रहा है, क्योंकि जब भाग्य मुस्कुराता है और कर्म उसका साथ देता है तब जीवन अपना सबसे प्रकाशमय अध्याय लिखता है। तो स्वागत कीजिए अपनी नवम भाव की शक्ति का, जहां ब्रह्मांड स्वयं आपकी दिशा तय करता है और ईश्वर फुसफुसा कर कहता है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। चौथी भविष्यवाणी कहती है कि निर्णयों में स्पष्टता और भाग्य का पुनर्जागरण। धनु राशि वालों, अब वह क्षण आ चुका है जब आपकी अंतर्दृष्टि और ब्रह्मांड की योजना एक ही धारा में प्रवाहित होने लगी हैं। यह काल आपके पंचम भाव की पूर्ण सक्रियता का प्रतीक है। वह भाव जो आपकी बुद्धि, निर्णय शक्ति और सृजनशीलता का दर्पण है। अब तक जीवन में जिन निर्णयों पर संदेह था, जिन राहों पर धुंध थी, वे अब गुरु की कृपा और शनि की दृष्टि से प्रकाशित होने जा रही हैं। अब आपके भीतर अनुभव है, गुरु का ज्ञान है और शनि का अनुशासन है। अब आप अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को दिशा देने वाले हैं। पंचम भाव और एकादश भाव के बीच यह दिव्य संगति बन रही है। यह बताती है कि आपका ज्ञान अब लाभ में और आपका परिश्रम अब प्रतिष्ठा में बदलने वाला है। नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में प्रगति के संकेत स्पष्ट हैं। आपकी सोच में परिपक्वता आएगी, आपके कदमों में दृढ़ता और सबसे महत्वपूर्ण आपके मन में स्पष्टता और आत्मविश्वास का उदय होगा। जो कार्य पहले परिस्थितियों के कारण अधूरे रह गए थे या जिन निर्णयों के परिणाम उम्मीदों से विपरीत थे, अब वे ही परिस्थितियां आपको दोबारा अवसर देने के लिए लौटेंगी। परंतु इस बार कहानी अलग होगी, क्योंकि अब आप वही व्यक्ति नहीं जो पहले थे। आपके अंतर ज्ञान शक्ति बढ़ेगी और निर्णय में ऐसी स्पष्टता आएगी कि आप बिना झिझक अपने अगले कदम तय कर सकेंगे। जो धनु राशि के जातक शिक्षा, लेखन, राजनीति, मीडिया या अध्यापन के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अब अपनी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों में उन्नति दिखाई देगी। बृहस्पति आपकी सोच को उजाला देंगे और शनि उसे ठोस परिणाम में ढालेंगे। आने वाले 2 महीनों में 2 घटनाएं आपके जीवन में निर्णायक सिद्ध होंगी। 4 अक्टूबर जब शनिदेव ने गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया और दूसरी 18 अक्टूबर जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में एक साथ शुभ योग बना चुके हैं। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक चुका है। यह समय है जब आपकी वाणी प्रेरणा बनेगी और आपके कर्म उदाहरण। इसलिए संदेह छोड़िए और आस्था थामिए, क्योंकि अब आपका मन, भाग्य और ब्रह्मांड तीनों एक दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। और जब ऐसा होता है तब निर्णय नहीं, नियति बदलती है। 5वीं भविष्यवाणी, कर्म का मार्ग खुलने वाला है। धनु राशि वालों, अब ब्रह्मांड आपके लिए गति तैयार कर रहा है। जो पहिए अब तक थमे हुए थे, जो निर्णय अधूरे रह गए थे, वे अब फिर से चलने वाले हैं। आपके जीवन की यह अवधि स्थिरता में प्रगति और ठहराव से प्रवाह की ओर अग्रसर है। और इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आएगा 28 नवंबर 2025 को, जब शनिदेव अपनी वक्री अवस्था में मार्गी हो जाएंगे। यही वह दिव्य क्षण है जब आपके कर्मों की दिशा पुनः सक्रिय होगी।
अब ब्रह्मांड के साथ प्रभावित होगी। फिर आएगा 5 दिसंबर 2025 का शुभ दिन, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पूरी शक्ति से आपके भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे। यह वही कालखंड है जो दिसंबर 2025 से मई 2026 तक आपके आने वाले कई वर्षों की नींव रखने वाला है। जो कार्य अब तक रुके हुए थे, जो प्रयास असमंजस में थे, वे एक नई गति और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। धनु राशि के लिए शनि इस समय तृतीय भाव में विराजमान है और यह भाव कर्म, साहस और संकल्प का प्रतीक है। जब शनि जहां मार्गी होते हैं तो जीवन में पुनः गति, विश्वास और स्थायित्व लौट आता है। आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी और आपकी ऊर्जा जो कुछ समय से थमी हुई थी, जो अवसर खो गए लगते थे, वे किसी नए रूप में लौटेंगे। यह समय न केवल सफलता का है बल्कि स्थायित्व और सम्मान का भी। आपके कर्म अब परिणाम देंगे और वही परिणाम आपके भविष्य की नींव बनेंगे। यह काल कहता है कि भाग्य नहीं, कर्म बोलेगा। ध्यान दीजिए, बृहस्पति की अब यह यात्रा आपके अष्टम भाव से शुरू होकर भाग्य के शिखर तक पहुंचती है। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां, संघर्षों और रहस्यों के बाद अब प्रकाश और प्रगति का युग आरंभ हो रहा है। जो प्रयास वर्षों से अधूरे थे, वे अब फल देने लगेंगे। आपका साहस आपकी ढाल बनेगा और आपका विश्वास आपकी शक्ति। तो धनु राशि, अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। अब आपकी चाल स्वयं ब्रह्मांड के संग है। आपके कर्मों का पहिया घूम चुका है और जो राह खुल रही थी वह आपको केवल उपलब्धि नहीं बल्कि जीवन के अर्थ तक ले जाएगी। छठी और अंतिम भविष्यवाणी, स्थिरता, समृद्धि और आत्मविश्वास का उदय। धनु राशि वालों, अब समय है आपके भीतर के अग्नि तत्व को स्थिर ज्योति में बदलने का। साल 2025 की यह अंतिम दोमाही आपको केवल सफलता नहीं बल्कि स्थायी आधार देने वाली है। इस भाव में शनि की उपस्थिति आपको यह सिखा रही है कि साहस वही नहीं जो युग जीत ले, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर भी फिर उठ जाए। अब तक जो परिश्रम अधूरा लग रहा था, जो धन आता था पर रुकता नहीं था, जो योजनाएं बनती थीं पर सफल नहीं होती थीं, उन सब के पीछे जो अदृश्य दीवार थी वह अब टूटने लगी है। क्योंकि शनि अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं। अब वह दौर शुरू हो चुका है जहां आपके प्रयासों को स्थायित्व मिलेगा, जहां भाग्य की अनिश्चित लहरें अब शांत सागर बनेंगी और जहां धनु राशि का स्थिर उत्साह अब परिपक्व दिशा पाएगा। शनिदेव इस समय आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो साहस, संचार और प्रयास का घर है। यह वह क्षण है जब कर्म और ज्ञान का संगम होता है, जहां अनुशासन में करुणा जुड़ती है और प्रयत्न में आशीर्वाद। आपके द्वितीय भादन, वाणी और परिवार का भाव अब सक्रिय हो रहा है। इससे आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता और पारिवारिक सुरक्षा बढ़ेगी। जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे उनमें अब सकारात्मक गति दिखाई देगी और जैसे जैसे यह स्थिरता बढ़ेगी, आपकी वाणी, आपके निर्णय और आपके आत्मविश्वास में दिव्यता झलकेगी। यह वह काल है जब धनु राशि वालों के लिए भाग्य नहीं, कर्म बोलेगा। आपकी लगन अब फलित होने जा रही है। जो जिम्मेदारियां अब तक बोझ लगती थीं, वे अब सम्मान और कर्तव्य का स्वरूप ले लेंगी। संपत्ति, निवेश और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ी रुकावटें अब समाप्त होंगी। जो सपने अब तक दूर लगते थे, वे अब साकार रूप लेने की दिशा में हैं। धनु राशि, यह समय केवल सफलता का नहीं, यह आत्मसम्मान, स्थिरता और गहराई का है। अब आपका हर निर्णय दीर्घकालिक नींव रखेगा। तो तैयार हो जाइए इस युग के स्वागत के लिए, जहां आपकी मेहनत स्थिरता में बदलेगी, आपका आत्मविश्वास भाग्य का द्वार खुलेगा और आपकी आत्मा कहेगी, अब मैं अपने उद्देश्य को पहचान चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।